लाल की। गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय गोविंद। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। और गोविंद भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, सच्चे दरबार की। तो आज भगवान ने इसी मध्य में एक और अवतार धारण किया, राजा सत्यव्रत के रूप में मत्स्य अवतार। उनका कल्याण करने के लिए प्रलय काल की स्थिति में सत्यव्रत राजा का उद्धार करने के लिए मत्स्य रूप में अवतरित हुए परमात्मा। बोले गोविंद भगवान की, मत्स्य अवतार भगवान की। आइए अब राम भगवान का प्रकट होना आवश्यक है। और उसके बाद, क्योंकि कृष्ण कथा है, भागवत कथा क्या है? कृष्ण कथा है। और कृष्ण भगवान को प्रकट करना बहुत आवश्यक है। लेकिन राम जी का ध्यान किए बिना कृष्ण भगवान भी जल्दी प्रकट नहीं हो सकते। तो आइए सूर्यवंश की ओर चलते हैं। नारायण भगवान के हुए पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के मरीचि, मरीचि के कश्यप, कश्यप के हुए सूर्य, और वहीं से सूर्यवंश प्रारंभ हुआ। उनके हुए वैवस्वत मनु और उनके हुए प्रद्युम्न। आगे चल करके इनके वंश में बहुत बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए। नवक, नाभाग, अम्बरीश जैसे। अम्बरीश ऐसे प्रतापी राजा हुए, भगवान के परम लाडले भक्त हुए। एकादशी का व्रत करते थे। भगवान दुर्वासा जी पहुंचे हैं और भोजन पे नहीं पहुंच पाए, और उसी से पहले एकादशी का व्रत उद्यापन कर दिया। क्रोधित हुए दुर्वासा ने कृत्या नाम के एक राक्षसी को प्रकट किया। भगवान श्री नारायण ने उस कृत्या राक्षसी का उद्धार करके सुदर्शन चक्र को दुर्वासा ऋषि के पीछे लगा दिया। अंत में क्षमा याचना मांगते हुए तब जाकर के सुदर्शन शांत हुआ, जब अम्बरीश राजा से क्षमा याचना मांगी। बोलो गोविंद भगवान की। उन्हीं के वंश में आगे युवनाश नाम के एक राजा हुए। उन्हीं के पुत्र हुए मानधाता, वो भी बड़े प्रतापी हुए। उनके वंश में मुचुकुंद, त्रिबंधन, त्रिशंकु और महाराज हरिश्चंद्र भी इनके वंश में, सूर्य वंश में प्रकट हुए। वही हरिश्चंद्र महाराज जो बड़े सत्यवादी बने। इन्हीं के आगे चल करके असमंजस और असमंजस राजा सगर हुए, और सगत के पुत्र हुए असमंजस। और सगर के 60,000 पुत्रों को कपिल देव भगवान के आश्रम में वहां राख बन गए श्राप से। और उन्हीं का उद्धार करने के लिए अंशुमान, दिलीप प्रयत्न करते रहे। अंत में गंगा जी के अवतरण से उनका उद्धार हुआ। उसको भगीरथ जी महाराज ने गंगा जी को प्रकट किया। आगे इनके वंश में खटवांग, फिर दीर्घबाहु हुए, और उनके पुत्र हुए रघु। और रघु इतने प्रतापी राजा हुए कि आगे चल करके इस वंश का नाम क्या बना? रघुवंश। और रघु के ही वंश में आगे अज नाम के एक राजा हुए, और उनके पुत्र हुए दशरथ जी महाराज। दशरथ जी महाराज, सूर्य वंश में कोई ऐसा राजा नहीं हुआ जिनके बिना यज्ञ के कोई संतान हुई हो। सब के सब सूर्यवंशी राजाओं की यज्ञ करने के बाद ही, पुत्र कामेष्टि यज्ञ किए तभी जाकर के संतानें पैदा हुई। ऐसी ही राजा की चौथी अवस्था आगे दशरथ की। 3 रानियां हैं, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, तीनों रानी, लेकिन कोई संतान नहीं है। एक दिन राजा को, हाँ देखो मैं बुढ़ापे की ओर अग्रसरित हो रहा हूँ, मेरी कोई संतान होनी चाहिए। सीधे गए अपने गुरु वशिष्ठ के पास में। वशिष्ठ ऋषि के पास में बोला, प्रभु कुछ कीजिए। तो सुंदर से पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया गया, और उसी से जो चरु हुआ 3 रानियों को प्रदान किया गया। उसी से भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न पैदा हुए। भगवान राम कौशल्य जी के पुत्र बने। भरत जी महाराज माता कैकेयी के पुत्र हुए, और माता सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, वो लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी। बोले गोविंद भगवान की। तो राम कथा भागवत में 4 श्लोकों में। अब राम, रमन्ति योगिना यस्य स रामा। जब भी हमारे जीवन में राम आते हैं, जो योगियों में के हृदय में रमण करने वाले परमात्मा राम हैं, वही राम तो सभी के जीवन में जो ही आते हैं तो हमें आराम, जब राम का आगमन हो जाता है हमें आराम की प्राप्ति हो जाती है, चैन मिल जाता है, सुख मिल जाता है। जो आनंद के सिंधु हैं, सागर हैं, ऐसे परमात्मा राम हैं। अगर राम जैसे राजा, राम जैसे न्यायप्रिय बड़े भैया आज भी आ जाए तो आज भी राम राज्य स्थापित हो सकते हैं।
दशरथ जैसे पिता आज भी हो जाएं तो राम जी आज भी प्रकट हो सकते हैं और राम राज्य आज भी स्थापित हो सकता है। लक्ष्मण जी जैसे, भरत जी जैसे और शत्रुघ्न जैसे भाई, छोटे भाई हो गए सेवाकार, तो आज भी राम राज्य स्थापित हो सकता है। सीता मैया जैसे पत्नी आज भी आ जाए तो आज भी राम राज्य हो सकता है। और माता कौशल्या कि जैसी माँ आज भी आ जाए तो राम जी जैसा पुत्र आज भी आ सकता है। राम राज्य आज भी स्थापित हो सकता है। और सेवाकार कोई सेवक हो तो हनुमान जी जैसा सेवक अगर आज भी आ जाए तो राम राज्य आज भी आ सकता है। और शत्रुता भी हो तो रावण जी जैसा शत्रु अगर कोई हो तो आज भी राम भगवान आ सकते हैं और राम राज्य स्थापित हो सकता है। तो ये राम कथा है। बोले रामचंद्र भगवान की। आइए भगवान राम का ध्यान करते हैं, फिर कृष्ण कथा की ओर चलेंगे, क्योंकि कृष्ण कथा ही भागवत कथा है। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। सभी लोग हाथों को खड़ा कीजिए। राम जी से जो प्रेम करते हैं दोनों हाथों को खड़ा कीजिए। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, हो मेरे मत वाले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे मत वाले राम। मत वाले राम मेरे अलबेले राम। अलबेले राम मेरे मत वाले राम। अलबेले राम मेरे मत वाले राम। अलबेले राम मेरे मत वाले राम।